लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्स का डेफिनेशन और उसके मीनिंग को समझा था। आखिर रिसोर्स होता क्या है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो थिंग है या मटेरियल है वो रिसोर्स कैसे बनता है। तो कोई भी मटेरियल रिसोर्स तभी बनता है जब ये तीन चीज़ आपस में मिलते हैं। क्या क्या? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। कैसे? नेचर क्या करता है? नेचर जो है हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी के मदद से उसको एक यूजेबल रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन होता है, मेनली ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गया या अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, जो कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके यूटिलाइजेशन के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट हमने एज ए नेचर से हमें रॉ मटेरियल के तौर पे लिया, उसका क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे एल्युमिनियम में कन्वर्ट किया और इस एल्युमिनियम को टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसे एक एयरक्राफ्ट में हम लोगों ने एयरक्राफ्ट बनाया। और इस एयरक्राफ्ट का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, ये कौन तय करेगा? हमारा जो इंस्टीट्यूशन यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तय करेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन एज ए रिसोर्स कहाँ पे हो सकता है और इसे किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे और किस तरह से इसे प्रोटेक्ट कर सके। यानी जो इसका जितना भी डिसीजन रिलेटेड ये जो रेडी रिसोर्स है, इसके मैनेजिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कौन लेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? एक प्रॉपर सिस्टम बन रहा है यहाँ रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट होने तक। और ये इंस्टीट्यूशन का भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है कि उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वो प्रॉपरली उस मटेरियल, ये जो एयरक्राफ्ट बना है, इसको एज ए रिसोर्स हम यूटिलाइज कर सकें। तो यही मेनली रिलेशन होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि थिंग्स बिकम रिसोर्स when nature provide the material and institution manage this their use and technology make them useful। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि नेचर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, टेक्नोलॉजी ने उसे एक यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया और जो इंस्टीट्यूशन है उसने क्या किया, ये मैनेज कर रहा है कि इस रिसोर्स को किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर सके प्रॉपरली। तो यही आपका ये इस डायग्राम का मतलब है और इस टॉपिक में मैंने यही देखना था। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो ब्रॉडली देखें तो दो टाइप्स के रिसोर्स पाए जाते हैं, एक है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, जिनका फॉर्मेशन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो उसे दो पार्टों में बांटा गया, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको कि हम लोग वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस रहते हैं, एक समय के बाद रिन्यू हो जाते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया वाटर, या फिर फॉरेस्ट हो गया, या सॉइल हो गया, या एयर हो गया, ये सारे क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि रिसाइकेबल, जो कि ये रिन्यू नहीं होते हैं समय के साथ, या फिर इनको बहुत टाइम जो कि समय के साथ रिन्यू नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फॉसिल फ्यूल्स हो गया, क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। फिर ये मेटल्स हो गया, ये भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब रिन्यूएबल में एक होता है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, एक होता है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि रिन्यू यानी तुरंत आ जाएंगे। मान लीजिए हवा, एयर जो है वो ख़त्म होगा, तुरंत रिन्यू हो जाएगा। इसी तरह वाटर है, ख़त्म होगा, वो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और एक होते हैं डिसकंटिन्यूस या बायोलॉजिकल, जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ, मान लीजिए अगर ये टाइगर एक्सटिंक्ट करता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसे दोबारा इसके स्पेसिस को पहले के जैसे आने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूस भी कहा जाता है। या फिर वेजिटेशन देख लीजिए, ये जो आपका फॉरेस्ट वगैरह है, ये भी आपका डिसकंटिन्यूस यानी तुरंत नहीं होता है, इनको तो रिन्यू होने में क्या होता है, कुछ टाइम लग जाता है। दूसरा जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसमें कि एक है रिसाइकलेबल है, एक है नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल में फॉसिल फ्यूल आ गया, जैसे पेट्रोलियम आ गया, कोल आ गया। ये क्या है, एक बार अगर ये बर्न करता है, कंबसन कर देता है, तो ये लॉस्ट कर जाता है। वहीं अगर हम लोग ये मेटल्स देखें, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड का क्या होगा, एक बार हम इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है इसको मेल्ट करके दोबारा रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल कर सके, इसलिए इसको रिसाइकेबल
रिसोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये जैसे ये कोल है, कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल की तरह आता है, नॉन रिन्यूएबल में आता है। उसी तरह ह्यूमन मेड रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल हो गया, और एक क्वांटिटी और क्वालिटी हो गया। स्ट्रक्चरल क्या हो गया, मेनली जो ब्रिज हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी हो गए, जैसे ब्रिज हो गए, रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, या और भी जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये पम्बन ब्रिज है, ठीक है, जो कि रेल लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह और इंस्टीट्यूशनल में जो गवर्नमेंट हो गया, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हो गया, जो कि मेनली देखता है कि रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो सके। क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी, मान लीजिए ये जो कोल है, कोल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक एंथ्रासाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक पीट कोल होता है। तो जो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है वो एंथ्रासाइट्स होता है। तो वो एक उसका एक क्वांटिटी, उसका क्वालिटी। अब बाकी जो सबसे लो क्वालिटी का कोल हो, ठीक है, उसका क्वांटिटी देखिए। तो यहाँ क्वांटिटी में हम लोग क्वांटिटी या क्वालिटी में यही होता है कि इसमें जो हो, भले ही आपका नंबर्स कम रहेगा परंतु ये अच्छा क्वालिटी का रहेगा। जैसे एंथ्रासाइट्स कोल हो गया, उसका बर्निंग अच्छा है, कम, ये फिर स्मोकिंग वगैरह बहुत कम है। लेकिन वही अगर हम लो ग्रेड का कोल लेंगे तो भले ही ये क्वांटिटी में ज़्यादा होगा परंतु वो क्वालिटी उसका उतना अच्छा नहीं होगा, पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा करेगा। तो वही आप देख सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशन का यहाँ। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चरल में मेनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि आपका रोड्स, हाईवे, बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे, एयरपोर्ट्स, ये वगैरह हो गया। मेनली ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स का, पीपुल का, या वाटर एनर्जी जो भी है इसमें। और ये अगर हम इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल में मेनली क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, या लॉ, पॉलिसी, सिस्टम, या किसी प्रकार का जो मैनेजमेंट आएगा वो आ जाएगा। इसमें मेनली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, एग्जांपल, ठीक है। जैसे पंचायती राज का हम लोगों ने अभी देखा था उधर इमेज, वो आ गया। तो ये मेनली रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। थैंक यू।